गौतम जी ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव को किसी एक चिन्ह ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिन्ह ने और उस वृक्ष के खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिन्नी किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यहाँ कथा सुन आई और पीपल के खोते में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी कथा सुनी थी कि उसे भूख लग गई और वह उसी समय शव से भरे हुए शमशान में पहुंच गई। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिन्नी बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों बाद वे दोनों मर गईं और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संयोग से उस दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिन्नी छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी। इसीलिए वही लड़की काशीराज के और छोटी उनके मंत्री के साथ दाह्यपत्य अग्नि के सामने विधि पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्ट वसुओं से के सुदृढ़ तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन के पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपनी स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्र को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें मार दो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपनी आदमियों से उन पुत्रों का सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता के पास भेज दिया, किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे वे 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और उससे पूछा, बहना, तुमसे कौन सा ऐसा पुण्य किया है जिससे बार बार मारे जाने पर भी तुम्हारे बेटे नहीं मरते? ईश्वर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चिन्ह थी और तुम सियारी। हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं। ओ राजरानी, अभी तुम उस जीवित पुत्रिका का व्रत को करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथानुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर दीर्घायु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं, सब प्रकार का आनंद देने वाला मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती है तो विधि पूर्वक यह व्रत करे। बोले जीवित महान भगवान की जय, जीवतिया माई की जय।